हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बीजेपी के आधार स्तंभ रही राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती इन दिनों ग्वालियर, चंबल, अचल में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12 अक्टूबर को राजमाता की जयंती को भव्य रूप से मनाया, तो अब 24 अक्टूबर को सिंधिया की बुआ यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया हिंदू तिथि के हिसाब से राजमाता की जयंती को मनाने जा रही हैं। वहीं एक महीने में 2 बार जयंती मनाने को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। ये नजारा है 12 अक्टूबर का, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया की 102वीं जयंती भव्य रूप से मनाई थी। इसमें सिंधिया के समर्थक और शिवराज सरकार के 9 मंत्रियों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन अब यशोधरा राजे सिंधिया 24 अक्टूबर को हिंदू तिथि के हिसाब से राजमाता की जयंती मनाने जा रही है। यानी सिंधिया परिवार राजमाता की जयंती को एक महीने में 2 अलग अलग तिथि में मना रहा है, साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस बुआ भतीजे के इस कदम पर तंज कस रही है और कह रही है कि राजमाता की विरासत को संभालने के लिए बुआ और भतीजे की लड़ाई सड़क पर आ गई है। पार्टी का संघर्ष मुझे लगता है कि अब परिवार में भी पहुंच गया है। जिस प्रकार से जो डेट होती है इसके अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने राजमाता की जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा, अब तिथि के अनुसार उन्हीं की बुआ जी यशोधरा जी कार्यक्रम रखने जा रही है। तो इससे स्पष्ट रूप से पारिवारिक मनमुटाव और मैं तो कहूंगा कि विरासत की जो जंग है वो सामने देखने को आ रही है। 24 अक्टूबर के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यशोधरा राजे सिंधिया ने आमंत्रण भेजा है। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। खास बात यह भी है कि चंबल की बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता रहा है। इतना ही नहीं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। वहीं बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि यशोधरा राजे करवा चौथ के दिन राजमाता को पहले से याद करती आ रही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। यशोधरा राजे जी तो हर बार ये जो करवा चौथ के दिन आती थी, वो यहाँ पर उनके माताश्री के समाधि के वहाँ पर कार्यक्रम होता था। वो हर साल से हो रहा है लगभग। वैसे याद कर रहे हैं तो उसमें कोई अलग से हो रहा है या कोई किसी के जवाब में हो रहा है, ये तो सोचना गलत है। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो राजमाता विजया राजे सिंधिया का योगदान बीजेपी से लेकर जनसंघ की स्थापना में रहा है, जिसे लेकर समय समय पर सिंधिया परिवार के लोग भुनाते रहे हैं। खुद पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए थे, उस समय हर चुनावी सभा में राजमाता का जिक्र किया करते थे। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार बीजेपी में हाइट मिल रही है और कहीं न कहीं यशोधरा राजे सिंधिया साइड लाइन हो रही है। ऐसे में कहीं न कहीं यशोधरा राजे सिंधिया खुद की अहमियत को बताने की कोशिश में लग गई है। अब देखना होगा कि सिंधिया परिवार में विरासत को अपनाने की खींचतान कहां तक जाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।